हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू विकास रंजन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज हम बात करेंगे कैसे एक प्रोडक्ट धीरे धीरे अपना सफर तय करता है और वो ब्रांड बनता है और फिर ब्रांड बनने के बाद वो ब्रांड इक्विटी को जाके अटेन करता है। दैट मीन्स एक सिंपल सा प्रोडक्ट और वो जाके ब्रांड इक्विटी तक पहुंचता है। तो इस चीज को कैसे हम अपने लाइफ से कोरिलेट कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक सिंपल सा प्रोडक्ट हर एक चीजों को फॉलो करते हुए ब्रांड बनता है और फिर उसके बाद ब्रांड इक्विटी के लेवल को अटेन करता है। उसी तरह हमारा लाइफ जो है वो भी एक साधारण आदमी से बन के हम एक ऑनरेबल पर्सन बनते हैं और उसके बाद समाज के लिए एक लीडर के रूप में हम प्रस्तुत होते हैं। इसको हम देखेंगे और एक दूसरे को, इन दोनों चीजों को एक दूसरे से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्त, आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट, जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो सबसे पहले उसके ऊपर वर्कआउट करती है कि इसको कैसे मार्केट के अंदर ब्रांड बनाया जाए। और ब्रांड बनाने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स कंपनी लगाती है। उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को तैयार करती है, उसके वैल्यू को समझाती है, कस्टमर को बताती है कि क्या इसकी वैल्यू है, यानी कि कस्टमर अवेयरनेस का काम करती है। उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बार बार बताती है, दिखाती है। यह भी ध्यान रखती है कि कस्टमर जितना पैसा पे कर रहा है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, क्या उसको रिटर्न में उतनी वैल्यू मिल रही है, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। यानी कि एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाते बनाते उसको सबसे पहले कस्टमर ओरिएंटेड बनाया जाता है, कंज्यूमर ओरिएंटेड बनाया जाता है, ताकि कहीं भी कंज्यूमर जो है उससे अनसेटिस्फाइड ना हो, वो उससे सेटिस्फाइड रहे। यही कोशिश होती है। और जब कस्टमर को ये फील हो जाता है, कंज्यूमर को ये फील हो जाता है कि हम जितना एग्जैक्ट पैसा पे कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को लेने के लिए, उतने में हमें जो है वर्थफुल रिटर्न मिल रहा है, तब वो उस प्रोडक्ट को लेना पसंद करता है। और जब ये फीलिंग कस्टमर कंज्यूमर के मन में आ जाती है तो एक प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर अपने फील्ड में ब्रांड बन जाता है। और फिर उस ब्रांड को आगे ब्रांड इक्विटी तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। जैसे बार बार कस्टमर कंज्यूमर को रिकॉल कराने के लिए, ताकि उस प्रोडक्ट को रिकॉल करे, बार बार अवेयरनेस के रूप में उसके सामने पेश किया जाता है, ताकि कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को लिए अवेयर हो। और धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि लोगों के दिमाग में वो चीज बैठ जाता है और फिर वो केवल एक ब्रांड तक सीमित नहीं होता है, वो ब्रांड इक्विटी के लेवल को फॉलो कर लेता है, ब्रांड इक्विटी के लेवल को अटेन कर लेता है। अब क्या है ये ब्रांड इक्विटी, इसको समझते हैं। सपोज जैसे हमने देखा है, पहले एक ऐड आता था मैगी का, याद है आप लोगों को? ऐड आता था क्या? मम्मी भूख लगी है तो बोलती थी मदर बस 2 मिनट। यानी कि कहने का अर्थ है कि ये एडवर्टीजमेंट को इतना ज्यादा चलाएगा कि लोगों के दिमाग में सेट हो गया कि भाई 2 मिनट में अगर कुछ चीजें बनाई जा सकती हैं तो वो है मैगी। और यू नो कि मैगी एक प्रोडक्ट का नाम है, ना कि वो प्रोडक्ट है। मैगी इज द नेम। लेकिन आज अगर हम मार्केट में नूडल्स खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से यही बोलते हैं, भैया मैगी है क्या? यानी कि धीरे धीरे मैगी शब्द जो है वो नूडल्स का सिनोनिम बन गया, पर्यायवाची बन गया। तो जब कोई प्रोडक्ट ब्रांड बन जाता है और ब्रांड के बाद जब वो बार बार कस्टमर को रिकॉल कराया जाता है या कस्टमर उसको रिकॉल करता है, बार बार उसके दिमाग में सेट हो जाता है कि भाई अगर मुझे नूडल्स लेना है तो वो मैगी है। और उसके बाद से जो प्रोडक्ट का ओरिजिनल नेम होता है वो साइड में हो जाता है और जो प्रोडक्ट का नेम होता है उसी को वो जानने लगता है। बिकॉज
बार बार उसे दिखाया जाता है कि भूख लगी बस 2 मिनट मैगी, बस भूख लगी 2 मिनट मैगी। उसी तरह जैसे हम लोग डिटर्जेंट को सर्फ कहते हैं, डिटर्जेंट को हम लोग सर्फ करते हैं, सर्फ इज अ नेम, बट डिटर्जेंट हम जाके दुकानदार से नहीं बोलते हैं, हम बोलते भैया सर्फ दे दो 1 किलो 2 किलो जो भी। यानी कि सर्फ जो है डिटर्जेंट का सिनोनिम्स बन गया। ये एग्जांपल्स हैं जो बताते हैं कि कैसे कोई ब्रांड जो है ब्रांड इक्विटी बन जाता है। अब हम नॉर्मल बात करें, जैसे अगर क्रिकेट की बात हो तो सचिन तेंदुलकर का नाम आना स्वाभाविक हो, अगर बॉलीवुड की बात हो तो अमिताभ बच्चन का नाम आना स्वाभाविक है, अगर हॉकी की बात हो तो ध्यानचंद का नाम आना स्वाभाविक है। तो ये लोगों ने क्या किया है, इस जो फील्ड जिस फील्ड में वो वर्क कर रहे हैं उसके वो पर्यायवाची बन गए हैं, सिनोनिम्स बन गए हैं। यानी कि अगर हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन का नाम आना स्वाभाविक है ही है, क्रिकेट की बात करते हैं, इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर का नाम आना ही आना है, अगर हम इंडियन हॉकी की बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद का नाम आना ही आना है। तो ये केवल प्रोडक्ट के साथ ही नहीं है, पर्सन भी जो है अपने आप को ब्रांड बना के उसके बाद ब्रांड इक्विटी को अटेंड करते हैं। आप देखो नूडल्स में, मैं एग्जांपल देता हूं, नूडल्स में कितनी सारी कंपनियां आई लेकिन चली गई, पता नहीं चला हमें, उनका नाम हमारे दिमाग पर छप नहीं पाया, लेकिन मैगी छप गया। बॉलीवुड में कितने सारे हीरो आए और चले गए हमें नहीं पता है, लेकिन अमिताभ बच्चन यहां पे छप गए। क्रिकेट की दुनिया में कितने प्लेयर्स आए लेकिन सचिन तेंदुलकर यहां पे छप गए। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि ब्रांड फिर भी बना जा सकता है, लेकिन ब्रांड इक्विटी को अटेंड करना, उसको हासिल करना एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम अपने लाइफ में इस चीज को उतारें तो हम इस तीनों चीज को फॉलो कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम इस चीज को फॉलो कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये क्या है, जैसे हम अभी सिंपल इंसान हैं, हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, अपना एजुकेशन लेते हैं, जॉब के अंदर आते हैं या बिजनेस करते हैं और धीरे धीरे अपने आप को क्या करते हैं, सक्सेस करते हैं, यानी कि हम ब्रांड के रूप में उभर जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका एरिया जो है वो कितना है। जैसे अगर हम अपने समाज में सक्सेसफुल हो जाते हैं, एक अच्छी नौकरी पा लेते हैं, तो हम घर, परिवार, समाज में एक ब्रांड की तरह उभर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपने एरिया को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको अपने अंदर बहुत सारी बातों को समाहित करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। आपको उस फील्ड के लीडर बनने के लिए बहुत कुछ हासिल करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्या आवश्यकता है, अगर इस फील्ड में मैं लीडर के रूप में उभरूं तो क्या आवश्यकता है, मेरे अंदर ऐसा क्या होना चाहिए ताकि लोग मुझे फॉलो करें, मेरी बातों को सुने और मुझे उस फील्ड का पर्यायवाची समझे। यानी कि अगर उस फील्ड की बात हो तो मेरा एग्जाम्पल सेट किया जाए। जैसे अगर बॉलीवुड की बात होती है तो अमिताभ बच्चन का नाम सेट होता है, क्रिकेट की बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर का नाम सेट होता है। उसी तरह कैसे हम अपने आप को उस लेवल तक ले आए, यानी ब्रांड एंड देन ब्रांड इक्विटी को अटेंड करें, ताकि हम भी एक लीडर के रूप में उभरे अपने फील्ड के अंदर। उसके लिए जिस तरह से एक ब्रांड को ब्रांड इक्विटी तक बनाने के लिए बहुत सारे चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है, ध्यान रखा जाता है, कस्टमर का, कंज्यूमर का लॉयल बनाना पड़ता है उस प्रोडक्ट को, उसी तरह से हमें भी उस फील्ड के अंदर लोगों के प्रति लॉयल बनना पड़ेगा, ट्रस्टफुल बनना पड़ेगा, ताकि हम जो कह रहे हैं उस फील्ड के लिए, पार्टिकुलर फील्ड के लिए जिसमें हम अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं, ब्रांड तो हो चुके हैं, हम सक्सेस तो पा लिए हैं, एक छोटा सा औहदा तो पा लिए हैं, लेकिन हम ब्रांड इक्विटी को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ब्रांड इक्विटी को अटेंड करने के लिए वैसा हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें उस चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, अपने अंदर वो चीजें समाहित करनी पड़ेगी, हमें एक लीडर के रूप में उभरना पड़ेगा, हमें ट्रस्टफुल बनना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब आप सोचो कि एक प्रोडक्ट
और एक आदमी इस प्रोडक्ट को ब्रांड इक्विटी तक पहुंचना है, तो कोई कंपनी क्या करती है? इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है, इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, कोर वैल्यू है, उसको सही करती है। उसी तरह इस आदमी को भी अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। दैट मींस मार्केटिंग का, यहां मार्केटिंग का सेंस क्या होता है ब्रांड बनने के लिए, कि यहां इसको हर एक जगह दिखाना पड़ता है। आप यहां पे कैसे दिखेंगे? जब अपने फील्ड में सक्सेस हो जाएंगे तो आप दिखने शुरू हो जाएंगे। तो जब एक प्रोडक्ट इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए ब्रांड बन जाता है, उसी तरह ये बंदा जब अपने फील्ड में मेहनत करते हुए सक्सेस पा लेता है तो ये भी ब्रांड हो जाता है। अब इन दोनों को ब्रांड इक्विटी को फॉलो करना है। तो ब्रांड इक्विटी को फॉलो करने के लिए अब क्या है, इसकी लायबिलिटी बन जाती है कि भैया मुझे कंज्यूमर को, कस्टमर को सेटिस्फाइज करना है, अपने कोर वैल्यू को मेंटेन रखना है। उसी तरह इस इंसान को भी अगर लीडर बनना है समाज के लिए, दूसरे के लिए एग्जाम्पल सेट करना है, अपने आप को पर्यायवाची बनाना है, उस फील्ड के लिए सिनोनिम्स कहलाना है, तो आपको भी अपने कोर वैल्यू सही करने पड़ेंगे। आपको भी लोगों के प्रति ट्रस्टफुल होना पड़ेगा, तभी जाके आप ब्रांड इक्विटी को अटेंड कर पाएंगे। जब लोग रिकॉल करने लगे खुद ब खुद, जैसे अगर हम नूडल्स की बात करते हैं तो मैगी खुद ब खुद रिकॉल आता है। लोग यही कहते हैं मैगी ले आओ भाई, ये नहीं कहता कि नूडल्स लेके आओ। उसी तरह से आप जिस फील्ड में है तो आपका नाम वैसे ही रिकॉल किया जाए। जैसे अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट की बात होती है तो सचिन तेंदुलकर का नाम आता है। अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो अमिताभ बच्चन की बात आती है। उसी तरह जिस पार्टिकुलर फील्ड में आप वर्किंग कर रहे हैं तो आप भी सिनोनिम्स बनने का कोशिश कीजिए, पर्यायवाची बनने का कोशिश कीजिए। तो आपको समझना पड़ेगा जिस तरह से एक प्रोडक्ट की वैल्यू की जाती है, एक प्रोडक्ट को ब्रांड से ब्रांड इक्विटी तक ले जाया जाता है, उसी तरह हमें भी अपने आप को ब्रांड से ब्रांड इक्विटी, यानी कि एक सिंपल पर्सन से एक वैल्यूएबल पर्सन, और उसके बाद से हमें एक लीडर के रूप में उभरना पड़ेगा। तभी हम इस समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, समाज को कुछ अच्छा दे पाएंगे। ये हमारे लिए भी वर्थफुल होगा और समाज के लिए भी वर्थफुल होगा। शायद आप लोगों को कुछ बातें मेरी समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। मैं कोशिश यही करता हूं कि किसी भी एग्जाम्पल से सेट करके आप लोगों को बताऊं कि देखो लाइफ जो है ना बिल्कुल कुछ अलग नहीं है। लाइफ जो हमारे आसपास जो घटनाएं घटती हैं उसी से कोरिलेट करो अपने लाइफ को, और आप देखो हर एक चीज का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो प्लीज आपको अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।